देख बहन, मैंने ना सोचा ये वाली प्रॉपर्टी हम ले लें, कैसी है? अरे सुमित भाई, अबे हट बे भिखारी! अरे भैया, ये भिखारी कौन है और इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपको गले लगने की? अरे सुमित भाई, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त आशु। अबे ओए, मैं ना किसी आंसू आंसू को नहीं जानता, समझा? तू कौन है? तेरे बारे में भी नहीं जानता मैं कुछ। अरे सुमित भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग बचपन के दोस्त हैं, बचपन में साथ में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। अबे अगर एक ही क्लास में पढ़ते थे तो क्या हुआ? और वैसे भी तो जैसे फटीचर को ना मैं नहीं जानता। अच्छा, तो मैं समझ गया। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। तुम लोगों की आंखों पे ना पैसों का चश्मा लगा हुआ है। हाँ, लगा है हमारी आंखों पे पैसों का चश्मा। और एक काम कर, जा साले तू भी जाके कमा, तेरी भी आंखों पे लग जाएगा पैसे का चश्मा। और वैसे भी तो जैसे दो कौड़ी के आदमी से ना मुझे बात करने की जरूरत भी नहीं है। अबे साले खुद को देख, मुझको देख, मेरी बहन को देख, हमारे कपड़े देख, और एक फटीचर तू अपने कपड़े देख। साले तेरा ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है मैं सामने खड़े होने का, और तू आके मेरे से कह रहा है कि मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, तेरे साथ पढ़ता था। अबे हड़वे भिखारी, साले तुझे ना मैं जानता तक नहीं हूँ। माफी चाहता हूँ भाई, मैंने तो सोचा था कि हम तुम बचपन के दोस्त हैं, जाके मिलूंगा तो तुम्हें भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। अब बचपन में साथ में रहे हैं तो बड़े हो गए तो क्या हुआ, मिलना तो जरूरी है। मैं यही सोच के आया था, लेकिन माफी चाहता हूँ भाई, मुझे माफ करना। क्यों बे लंगड़े, क्यों हमारा दिमाग खा रहा है? जब मेरे भैया बोल रहे हैं कि वो तुझे नहीं जानते, इसका मतलब नहीं जानते। क्यों बेमतलब में हमारे सर पड़ रहा है? अब पता है, इनके जैसे भिखारियों की ना प्रॉब्लम ही यही होती, जहाँ अमीर देखते नहीं वहाँ लिपट जाते आके। वाह, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग पैसों की आड़ में इतने अंधे हो गए हो कि एक इंसान से कैसे बात करी जाती ये तमीज भी भूल गए हो। और सुमित, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, और तुमने अपनी छोटी बहन को भी ऐसे ही संस्कार दिए। बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। अबे वो लंगड़े, ये संस्कार की बातें ना हमसे मत करना। और एक बात बता, तू है भिखारी, तू है लंगड़ा, तो अगर मैंने बोल दिया तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे वाह छोटी बहन, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, और मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानता था, और तुम तो मेरे मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो। अरे माना कि मैं लंगड़ा हूँ तो, लेकिन तुम बार बार लंगड़ा बोल के मुझे जताना क्या चाह रही? और सुमित, तू भी कितना वैसा इंसान निकला। बता, तेरी बहन मुझे बार बार जलील कर रही है और तू खड़े खड़े ना इसकी बातें सुन रहा है। अबे वो लंगड़े, मुझसे बात करना, बार बार भैया को क्या घसीट रहा है? और जब तू लंगड़ा है, मैं तुझे लंगड़ा बोल रही हूँ, इसमें क्या गलत कर रही हूँ? साले भिखारी गई कि तेरा कोई स्टैंडर्ड है, तू हम लोगों से बात करे? भैया, ये ना साला पैसे का भूखा है, इसके मारू मुंह पे पैसे, भगाओ इसको यहाँ से, लंगड़े को। अरे छोटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? पैसा देना भी उनको अच्छा लगता है ना, जो हमारे स्टैंडर्ड के हो। अब एक इस साले फटीचर का देखो, लंगड़ी टांग, एक टांग है नहीं, एक टांग के सहारे चल रहा है। और तो और कपड़े देखो कैसे गमछा डाल रखा है, कपड़े डाल रखे गंदे गंदे, कलर फेड हो गए, पूरे कलर उतर गया कपड़ों का। अबे सुन ले साले, हम पैसे भी उन आदमी को देते हैं ना जो हमारे स्टैंडर्ड के हो, जिनका लेवल मैच करता हो हमसे। अबे एक खुद को देख, मुझको देख, मेरी बहन को देख, तुझे कहाँ से लगता है बे? और वैसे भी क्या बोल रहे तू, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता था। हाँ माना मैं पढ़ता था, और वैसे भी बचपन की बात है ना, बचपन की बात गई, समझा? और अब मेरा स्टैंडर्ड अलग है और तेरा स्टैंडर्ड साले अलग है। तू ठहरा दो कौड़ी का मामूली आदमी, और मैं लाखों करोड़ों में खेलने वाला। और नहीं, यहाँ तक कि मेरे जितने दोस्त लोग भी है ना, वो भी लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, और तू साले दो कौड़ी का मामूली सा आदमी है, समझा? वाह सुमित वाह, मैं तो समझा था कि जैसे तू बचपन में था वैसे अभी भी होगा, लेकिन पैसे ही आते तूने तो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अरे मैंने स्कूल टाइम में तेरी कितनी मदद की, तेरा कोर्स मैं कंप्लीट करता था, बाकी जो काम होता था मैं मदद करता था। माना कि मैं लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, और पैसे नहीं कमा पाया। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सही होता तो शायद मैं भी लाखों पैसे कमा रहा होता। एक बात बता लंगड़े, अगर तुमने मेरे भैया की इतनी मदद करी है तो तू अपने लिए कुछ नहीं क्यों कर पाया? तो वैसी फटीचर का फटीचर है, हम लोगों से मुंह चला रहा है। अगर पैसे चाहिए तो बोल दे दूंगी यार कुछ पैसे। मैं समझ गया, ये पता इस साला मेरी बचपन में मदद किया था ना, उसी के बदले चाह रहा होगा कि सुमित मेरे को 1-2 लाख रुपए दे दे। अबे बता बे लंगड़े, कितना रुपए चाहिए? टांग का इलाज करवाना, चल मैं करवा दे रहा हूँ, फ्री में करवा दूंगा तेरा इलाज। अरे नहीं सुमित भाई, मैं तो बस एक दोस्ती के नाते तुमसे मिलने आया था। तेरे जैसे ना दो कौड़ी के लोग मेरे दोस्त कभी बन भी नहीं सकते हैं साले। जब तेरा स्टैंडर्ड मेरे बराबर है ना तब आना। और वैसे भी छोटी, इसके पास हम लोग खड़े रहेंगे ना तो हमारे दिमाग खराब होगा। ये तो लंगड़ा है, ये तो चल नहीं पाएगा, हम ही लोग यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे भैया, इसके मुंह लगेंगे ना तो हमारा ही दिमाग खराब हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड नहीं हमारे मुंह लगने का। अरे नहीं छोटी बहन, सुमित भाई मेरे बात तो सुनो यार। हम लोग दिमाग के थोड़े पागल क्या बे? अबे ये लंगड़े, लंगड़ा कहीं का, चल बैठ। अरे सुमित मेरी बात तो सुनो सुमित भाई। अरे सुमित मेरी बात तो सुनो भाई। सुमित मेरे भाई, मेरी बात तो सुन सुमित। बताओ कैसा जमाना आ गया। बचपन में जब हम क्लास में थे
सबसे अच्छा दोस्त मेरा यही था। मैं गरीब क्यों हो गया तो इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जमाना सही कहता है कि गरीबों की कोई नहीं सुनता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है सब तुम्हारा साथ देंगे, और जैसे ही तुम्हारे पास पैसे कमी हुई कोई तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा तो कोई लात मार के भगा देगा। आज ऐसा ही मेरे साथ हुआ। चलो मेरे साथ भी कभी अच्छे दिन आएंगे। भैया हाँ छोटी बताओ। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे दे दीजिए? पर क्यों? अभी तुमको मैं 3-4 दिन पहले ही तो 4-5 हज़ार रुपये दिया था ना, वो क्या हो गया सब? भैया वो तो खर्च हो गए, और मेरे फ्रेंड्स ना सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तुम्हारा भी मन है? कब जा रहे हैं वो लोग ट्रिप पे? कल। कल ट्रिप पे जा रहे हैं, और शायद से तुम भूल रही हो कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है। और वैसे भी इतनी मुश्किल से ये इंटरव्यू के लिए तुमको सेलेक्ट किया गया है, और तुम ये इंटरव्यू छोड़ के ट्रिप पे जाना चाह रही हो। भैया जॉब का क्या है, फिर मिल जाएगी। और एक बात बताइए, अगर मैं अभी एंजॉय नहीं करूँगी तो मैं कब करूँगी? मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मुझे आप बस लास्ट टाइम जाने दीजिए, उसके बाद ना मैं इंटरव्यू दे दूँगी, फिर मैं जॉब कर लूँगी देखो पक्का। प्रियांशी, तुम्हारे लिए ये सब चीजें खेल हैं, बट एक बार तुम अभी तक पैसा कमाई नहीं हो। तुमको क्या है, तुमको जो भी चीज़ चाहिए होती तुम आके मेरे से बोल देते हो, मैं तुमको दे देता हूँ। पर एक बार जब तुम खुद कमाओगी तब तुमको उस पैसे की वैल्यू समझ में आएगी कि क्या वैल्यू है, आदमी कैसे एक एक पैसा करके कमाता है। और तुमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके बावजूद भी तुम उसको छोड़ के फालतू की ट्रिप पे जाना है। अरे ठीक है, तुमको ट्रिप पे जाना है, तुम भाई जॉब पकड़ लो, कल इंटरव्यू दिया, उसके बाद तुम्हारा जहां मन करे जाना। भैया एक बात बताइए, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी नौकरी लग गई तब मैं कैसे जा पाऊंगी? क्या ऑफिस जाते ही छुट्टी मांग लूंगी? नहीं ना, लास्ट टाइम चले जाने दीजिए, मेरे सारे दोस्त जा रहे। भैया प्लीज। तो 1 मंथ रुक जाना ना, 2 मंथ रुक जाना। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे दोस्त दोबारा तुम्हारे साथ जा नहीं सकते। अगर बोल लो कि कहीं जॉब नहीं लगी तब वो लोग फ्री बैठे, उनको तो तुम जब बोलोगे घूमने के लिए वो लोग रेडी हो जाएंगे। भैया उन सबका कल का प्लान बना है, अब मेरी वजह से वो लोग अपना प्लान तो कैंसिल करेंगे नहीं। भैया आपकी वजह से ना मैं कहीं नहीं जा पाती, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करी, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं जैसे ही ट्रिप से लौट कर आऊंगी मैं फिर से इंटरव्यू दे दूंगी और जॉब करूंगी अच्छे से। चलो, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं कि उस कंपनी में तुम्हारा दोबारा इंटरव्यू के लिए तुमको बुलाया जाएगा, बट फिर भी अगर तुम्हारा इतना मन है तो बचपन से भाई जैसे मैं तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, ये वाली बात भी मान जाऊंगा। कितने रुपए चाहिए? बस 50-60 हज़ार रुपये। बस 50-60 हज़ार? तो क्या हो भैया, इतनी दूर जा रहे हैं तो पैसे तो होने चाहिए ना। हाँ। और आप कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए, है ना? ये भी बात सही है। ये लो, पूरे 50 हज़ार की गड्डी लाया था बैंक में जमा करने के लिए, अब इसको तुम ले जाओ। और हाँ, अगर कम पड़े ना तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे पे ऑनलाइन डाल दूंगा। और ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जैसे ही ट्रिप से लौट कर आऊंगी ना मैं फिर से इंटरव्यू दूंगी और सेलेक्ट हो जाऊंगी, और दोबारा आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। गुड, और यही होना भी चाहिए। और हाँ, ये नहीं कि वहाँ से ट्रिप से आने के बाद फिर बोल दो कि भैया मेरे को कॉलेज का ये काम है वो काम है, पैसे दिए। चुपचाप से जाके तुम जॉब के लिए इंटरव्यू दोगी, समझी? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ये आजकल की लड़कियों का भी ना कुछ नहीं हो सकता। अरे 50-60 हज़ार रुपये इनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। बताओ, इतने आराम से मैं इसके लिए भैया बस 50-60 हज़ार रुपये दे दीजिए। अरे जब ये खुद कमाएगी ना तब इसको समझ में आएगा कि आदमी कैसे पाई पाई करके कमाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आसू। अरे बड़ी देर से आ रहे हो आज तुम? हाँ सर, वो कल रात में थोड़ा लेट काम कर रहा था, आँख लग गई तो लेट हो गया। अच्छा, पर एक बात बताओ, तुमने कभी मुझे ये क्यों नहीं बताया तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो? सर क्या ही बताता, कहीं भी नौकरी के लिए जाता तो मेरी इस लंगड़ी टांग को देख के मुझे कोई नौकरी पे ही नहीं रखता था। अरे मेरे को तब पता चला तुम इतने पढ़े लिखे हो, मेरा कल काम छूट गया था लैपटॉप का। हाँ तो मैं तो ऐसे सो गया था, पता चला कि सुबह जब मैं उठ के लैपटॉप अपना चेक किया तो मैंने देखा इसमें सारा तुमने काम पूरा कंप्लीट कर दिया है, और वो काम इतना आसान तो है नहीं, मैं नहीं कर पा रहा था, और तुम इतने आसानी से कैसे कर लिए? हाँ सर, वो मैंने कल देखा आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे तो मैंने आपका लैपटॉप देखा था। सर मैंने भी जब पढ़ाई कर रहा था ना तो कंप्यूटर कोर्स किया था, एक्सेल वगैरह मुझे भी आता है, तो मैंने देखा आपका बस एक छोटा सा था, प्रोसेस नहीं हो रहा था तो अरे चलो ये सब तो ठीक है, पर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, कहीं जाके अच्छी जगह जॉब करते। मैं मानता हूँ तुम अपाहिज हो, इसका ये मतलब नहीं है कि टैलेंट के लिए कहीं जॉब नहीं है। अरे तुम एक बार इंटरव्यू कहीं तो देते, कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब जरूर लग जाती। सर मैं कई जगह इंटरव्यू देने गया, लेकिन इस लंगड़ी टांग की वजह से ना लोग मुझे नौकरी पे नहीं रखते सर। अच्छा, पर तुमने जो काम किया ना मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा काम किया तुमने। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम यहाँ पे कितनी देर काम करते हो? मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 घंटे काम करते हो, बाकी दिन तो फ्री रहते होगे। जी सर। तो एक काम क्यों नहीं करते हो? मेरे ऑफिस में आके तुम रोज डेली 2-3 घंटे दे दिया करो और मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा। सर
ऐसा आपको लगता है, लेकिन कहीं आपके ऑफिस में काम करने से, मेरे काम करने से आपकी इंसल्ट ना हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ऑफिस में काम नहीं करना है, तुम्हें एक काम करना है, मैं तुम्हें घर पे चीज़ें सिखा दिया करूँगा। 2-4 बार सिखा दूंगा ना, तुम्हें वैसे भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और तुम अपना टैलेंट ना बर्बाद मत करो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे इनके पास इतना अच्छा टैलेंट होता है, और तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है। भले भगवान ने तुम्हें अपाहिज बनाए तो क्या हुआ, मगर तुम्हारे पास टैलेंट तो है। एक काम करना, कल से मेरे पास आ जाना 2-3 घंटे के लिए, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, अभी मैं जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कल आऊँगा बढ़िया सर। ठीक 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 ठीक। बताओ, इस लड़के के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, फालतू में यहाँ पे रह के अपना बर्बाद कर रहा है। एक काम करता हूँ, इसको कुछ सिखा दूंगा, कुछ पैसे ही कमा लेगा ये। भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मेरी कहीं शादी तय कर दी है? हाँ, तुम सही सुन रही हो, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। और वैसे भी शादी तय कर दी है तो उसमें कौन सी बहुत गलत बात है? क्यों? मेरी अभी उम्र क्या है ये बताइए। मैं शादी नहीं करने वाली किसी से भी। क्यों नहीं करोगे तुम शादी? और क्या बात करी तुम उम्र की? अरे 24 साल की हो गई हो ना, 24 साल बहुत होती है। और वैसे भी तुम्हारे लिए मैंने एक लड़का देखा है, वो बढ़िया विदेश में कमाता है, उसकी 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है, और तुम्हारी शादी अब वहीं पे होगी। एक सेकंड, आपने लड़का भी देख लिया मेरे लिए? हाँ, और आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्यों? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कभी गलत सोचेगा क्या? और वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जितनी जिम्मेदारियां थी सारी तो मैंने उठाई ना। तुम्हारी पढ़ाई से लेके जितना भी तुम्हारा खर्चा था, टूर पे जाना, दुनिया जहान की जो भी चीजें खर्चे थे तुम्हारे, सब कौन देखता था? मैं देखता था। और अब जब तुम्हारी शादी करने का टाइम आया तो तुम कह रही हो कि मैं तुमको बताऊं? तुमको मैं बता रहा हूँ ना कि जहां मैंने लड़का देखा एक बार उसकी फोटो दिखा दूंगा, देख लेना, और तुम्हें शादी वहीं करनी है। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं किसी ऐसे अरे गहरे लड़के से शादी नहीं करूंगी। आपको समझ? क्यों नहीं करोगे ऐसे अरे गहरे लड़के की शादी? और वैसे भी वो कोई अरा गहरा लड़का नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया उसकी जॉब है और बढ़िया उसकी सैलरी है। 10 लाख रुपए कम नहीं होते प्रियांशी। और वैसे भी आज की डेट में जिस हिसाब से चीजें हो गई हैं, मॉडर्न जमाना हो गया ना, 10 लाख रुपए बहुत होते हैं। भैया, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपके लाए हुए लड़के से शादी नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही हो प्रियांशी तुम ये? हाँ, तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम अपने बड़े भैया के सामने ऐसे लव मैरिज की बातें कर रही हो? अरे अब अपने घर परिवार, अपने भाई की इज्जत के बारे में एक बार नहीं सोची? हाँ तो क्या गलत कर रही हूँ मैं किसी से प्यार करती हूँ, और प्यार करना कुछ गलत नहीं होता है, और मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूंगी। आया आपको समझ? प्यार करना गलत नहीं होता है, लेकिन ना मर्यादा में रहते हुए सब चीजें अच्छी लगती हैं। और वैसे भी तुम्हारा एक बड़ा भाई है ना, वो तुम्हारे लिए फैसले ले रहा है, और जब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए फैसले ले रहा है तो तुमको ये हक किसने दे दिया कि तुम जाके लव मैरिज करो? भैया, आप कुछ भी मत बोलिए, मैं आपके लाए हुए लड़के से शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम, जिस लड़के को मैंने पसंद किया ना, उससे तुम शादी कैसे नहीं करती हो। अगर आपने मुझे ज्यादा फोर्स किया ना तो मैं कुछ कर लूंगी, पर मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। आया आपको समझ? प्रियांशी, प्रियांशी, ये आजकल की लड़कियां, इनको समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। बताओ, शर्म नाम की चीज नहीं इनके अंदर, इनको लव मैरिज करनी है। अरे अपने भाई की इज्जत के बारे में सोचा नहीं एक बार इस लड़की ने। क्या बताऊं इसका मैं। जो अपने 20 ट्रैक है ना, उसमें से 10 तुम्हारे हैं और 10 मेरे हैं, और उसमें से 10 का जो भी प्रॉफिट होगा ना वो तुम रखोगे, ना कि मैं रखूंगा। और जितना भी काम होगा ना अपने हिसाब से हैंडल कर लेना, क्योंकि अब मेरे को ना मन नहीं करता काम हम करने का। देखिए रुद्र भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ना घर पे बस रेस्ट किया करिए, पूरा काम ना मैं हैंडल कर लिया करूँगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है। शर्मा जी से बात हुई तुम्हारी? शर्मा जी से बात हुई है, बस बोले कि अभी 10-5 मिनट में कॉल करें। लो, उनकी कॉल आ भी गई। अच्छा ठीक है, तुम शर्मा जी से बात कर लो, उसके बाद जैसा हो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, मैं डील करके आता हूँ, आप तब तक देखिए। ठीक है, जाओ। अरे प्रियांशी, तुम यहाँ? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम लोग ऐसे आगे बता देते तो मैं आप लोगों को घर पे मिलता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हमें देखना था कि आपका ऑफिस कैसा बनाया है आपने। वैसे हाँ, ऑफिस काफ़ी अच्छा बनाया है आपने। हाँ, ऑफिस तो काफ़ी मैंने अच्छा बनाया, क्योंकि मुझे शुरुआत से ना बिजनेस लाइन में जाना था, तो वही अपना बिजनेस चलता रहता भैया, है। मैंने आपसे बोला था ना कि रुद्र का बहुत अच्छा ऑफिस है और वो बहुत अच्छे इंसान है। तो वैसे ये बताइए, आपका टर्नओवर कितने का रहता है? यही समथिंग 1 करोड़ के आसपास का रहता है सालाना। अच्छा, 1 करोड़ का समथिंग? जी। चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था मेरी बहन ने ऐसे किसी आदमी से प्यार कर लिया होगा। अरे नहीं भैया, आपकी बहन इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी है, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और जो भी है ना, शादी के बाद तो सब प्रियांशी का ही है। मुझे पता है कि आप नाराज़ हुए थे प्रियांशी ने जब मेरे बारे में आपसे बात की थी। और देखिए, वो जायज़ सी बात थी, और मेरी जगह पे आप भी होते ना
आपकी बहन भी आपसे एकदम से आके ऐसे बोल रही थी तो आप भी नाराज होते उससे। भैया मैंने आपसे बोला था ना कि रुद्र एक बहुत अच्छा लड़का है। अब आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? ये तो मैं मानता हूँ। और हाँ, मेरे को मेन चीज़ बस ये था कि लड़का जो हमारे स्टैंडर्ड का हो, और आपको देख के लगता है कि आप हैं हमारे स्टैंडर्ड के, तो एक काम करिए, अगर आपके पिताजी वगैरह हो तो उनको बुला लीजिए, क्योंकि भैया- ये उन्होंने ही बनाया होगा ना ऑफिस मेरे ख्याल से। नहीं भैया, मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी तो बचपन में गुजर गए थे। पर हाँ, मेरा एक पार्टनर है जिसके साथ ना मैं मिलके काम करता हूँ, और एक काम करता हूँ मैं उसको बुला लेता हूँ, और साथ में मिलके बात भी हो जाएगी, और उससे भी आप लोग मिल लोगे एक बार। हाँ रुद्र, आप उन्हें बुला लीजिए, सारी चीज़ें अभी भैया से क्लियर कर लेंगे तो हमारी शादी में आसानी हो जाएगी। हाँ प्रियांशी, मैं 1 मिनट ना भैया, 1 मिनट में चलिए कॉल कर लो। हेलो। हाँ भाई, ज़रा अंदर आना ऑफिस में। हाँ वैसे ये पार्टनर वाला काम मेरे को सही नहीं लगता है, कौन कब क्या धोखा दे दे, कहाँ से गद्दारी कर दे। अरे भैया देखिए, पहले का ज़माना अलग था, अब का ज़माना बहुत अलग है। ये देखिए मेरा पार्टनर भी आ गया। अबे आशु, तू तो मेरे बचपन का क्लासमेट था ना, और तू इसका पार्टनर, और तेरा तो पैर टूटा हुआ था, तू लंगड़ा था साले, आज चल कैसे रहा है? अरे भैया, आप मेरे पार्टनर से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ये मेरा पार्टनर है, और हाँ मैं मानता हूँ ये लंगड़ा था, पर कुछ साल पहले इसका मैंने ऑपरेशन करवा के इसके सही टांगे सही करवा दी। तू इसको जानता नहीं, एक नंबर का फटीचर है, फटीचर। एक अपना स्टैंडर्ड देखो, एक इस फटीचर का स्टैंडर्ड, और पता नहीं कहाँ से मांग के कोट पैंट पहन लिया है। तो ये तुमने किस फटीचर को अपना पार्टनर बना लिया? तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा भिखारी है, ये सबसे ना पैसे ही मांगता रहता है। अरे प्रियांशी, तुमको क्या हो गया ये? और ये सब तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ सारी कहानी। मैंने जब आपके पास आया था, जब आपके घर काम मांगने आया था, तो पता है सबसे ज़्यादा पहले इन्हीं लोगों ने मुझे परेशान किया था। ये ना मेरे क्लासमेट है, मेरा बचपन का साथ में दोस्त था। मैंने इसकी पता नहीं कितनी सारी मदद की, लेकिन इन लोगों के पास पैसा आते ही इनकी आंखों पे ना पैसों का चश्मा लग गया। एक दिन मैं ऐसे ही मिलने गया कि यार मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, कितने मज़ा आएगी, पुरानी बातें याद करेंगे। लेकिन इस बंदे ने ना ऐसा अपना रंग बदला कि इसने मेरे को सीधे डायरेक्ट पहचानने से ही मना कर दिया। अबे सुन, तेरी साले औकात थी नहीं मेरे आगे खड़े होने की, हैं? खुद फटीचर सा बन के आया था मेरे सामने, मेरे को देखता कैसे मस्त कोट वोट पहन के निकला था मैं, और तू तो साले मेरे बगल में ना खड़े होने लायक भी नहीं है। देख सुमित भाई, मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे मेरी औकात नहीं थी तेरे सामने खड़े होने की, लेकिन आज तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अरे चल मेरे को ना बता, शायद से ना तुझे पता नहीं मैं कितने रुपए कमाता हूँ, समझा? रुद्र भाई, आपने बताया नहीं हमारा सालाना टर्नओवर कितना है। देखिए सुमित जी, आपने ना बहुत देर से हम लोगों से बदतमीज बात कर ली है। और प्रियांशी, तुम्हारे भैया को क्या ही हो गया है? ये मेरा पार्टनर है। मैं मानता हूँ कुछ साल पहले इसके कैसे भी हालात हो, पर आज को ना ये मेरा पार्टनर है, मैं साथ में काम करता है मेरे। देखिए रुद्र, मेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक फटीचर आदमी है, और आपको पता है ये ना आपको भी बर्बाद कर देगा, ये आपको बर्बाद करने आया है, और ये इसका खुद का तो कोई वजूद है नहीं, और ये आपकी वजह से यहाँ तक पहुँच गया है। ये बर्बाद नहीं करने आया है, बर्बाद ना तुम दोनों करने आए हो मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ काम करता है, और जब मैं इसके साथ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? रुद्र, पहली चीज आवाज नीचे करके बात करना, और वैसे भी अगर मेरी बहन तुमसे प्यार ना करती ना तो कब का तुमको धक्के मार दिया होता अब तक। चलिए ठीक है, आपने इतना बोल के ना एक चीज और साबित कर दी, आप ना एक लड़की वाले हो, ना कि मैं लड़की वाला हूँ। आप ना यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। और रही प्यार की बात ना, अरे इंसान से आदमी प्यार करता है, उसके पैसों से प्यार नहीं करता है। और आप सुमित जी क्या कह रहे हैं? अरे वो आपके क्लासमेट था, आप मिल लेते क्या चला जाता? अरे आदमी एक दूसरे से ना मिलना चाहता है। अरे क्यों मैं मिल लेता, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड है। लोग देख लेते कि ऐसा 2 कौड़ी का आदमी, मेरा दोस्त, मेरा सुमित सिंघानिया का, लोग क्या ही बोलते, अरे थू करते मेरे नाम पे। और वैसे भी मार्केट में ना इतनी इज्जत मैंने बना रखी है ना कि इस जैसे 2 कौड़ी के लोग मेरे अगल बगल भी नहीं दिखते। रुद्र भैया क्या ही गलत बोल रहे हैं, ये बताइए, वो सही तो बोल रहे हैं, और अब इन सब चीजों का असर हमारे रिश्ते पे क्यों लेकर आ रहे हैं? अच्छा, आप लोग को बहुत पैसे घमंड है ना। सुमित जी, आपकी मिट्टी की खदान है ना? हाँ, मिट्टी खदान है। वो खदान जहाँ से आप लोग जहाँ ऑपरेट करते हो ना, वहाँ का जो इंचार्ज है ना, वो मेरा दोस्त है। अभी फोन मिला के ना आपकी पूरी खदान बंद करवा सकता हूँ मैं। इतनी औकात रखता हूँ मैं अपनी। अरे नहीं रुद्र भाई, हमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी है। अगर हम भी इनके साथ वैसे ही करेंगे तो इनमें और हमें फ़र्क क्या रहेगा। और सुमित भाई, समय की बात है, वो समय तुम्हारा था और आज समय हम लोग का है। माना कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन तुम्हारी इंसानियत नाम की चीज़ अभी भी नहीं बदली। तुम अभी के अभी वैसे हो। अरे ठीक है ना, जो भी हुआ पुरानी बातें थी, पुरानी बातों को छोड़ो। और रुद्र,
तुमको मेरी बहन से शादी करनी थी ना, तो ठीक है, बताओ तुमको क्या चाहिए दहेज में? करनी थी पर अब मुझे नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों का नेचर इतना गंदा है। अरे कल को मेरे पास पैसे नहीं हुए, आप लोग तो मुझे घर से ही भगा दोगे। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हम एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे, तुम्हारी वजह से मैंने किसी और से भी शादी नहीं करी है। अरे प्यार करते थे पर अपना नेचर भी तो देखो। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वो मेरा पार्टनर है, तमीज से बात करनी चाहिए ना, पर नहीं। अरे नहीं रुद्र भाई, मेरी वजह से तुम अपना अपने शादी मत तोड़ो, तुम्हारा प्यार था। और रही बात इनकी गलतियों का, तो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो होगा ही नहीं इतनी जल्दी। अरे क्यों भाई साहब? नहीं, मुझे ना मेरी गलती का एहसास हो गया। शायद से मैं ही पैसों के आड़ में ज़्यादा अंधा हो गया था, तभी मुझे सही गलत कुछ दिखा ही नहीं। और मैं वो दिन भी भूल गया जब मेरे पास कुछ नहीं होता था, तब तुम मेरी मदद करते थे आके स्कूल में। अरे टीचर मुझे ना मारे इसलिए तुम अपना होमवर्क मेरे को दे देते थे। अब वो भैया सब मुझे भी माफ कर दीजिए, आप तो मेरे भैया के दोस्त थे और मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी करी। अरे आप तो मेरे बड़े भाई जैसे थे, प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं छोटी बहन, मैं आज भी तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। मैं उस दिन कह रहा था कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, लेकिन नहीं, अब तुम लोगों के पैसों की आड़ में इतनी अंधी हो चुकी हो कि मतलब कि तुम लोग को लोगों से बात करने का तरीका भूल जाते हो। छोड़ो ना आशु, जो भी हुआ उसमें सर मिट्टी आशु डालो। सुनो, मुझे इस लड़के से शादी नहीं नहीं करनी है। आप शादी करो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। प्लीज रुद्र माफ कर दीजिए ना मुझे। माफ कर दीजिए और शादी करते हैं और धूमधाम से शादी करेंगे। तू मेरा भाई है, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो तेरी शादी के ना 4 चांद लगा दूंगा। चल ठीक है। अच्छा एक तुम काम करो, तुम दोनों जाओ आपस में बात करो, मैं थोड़ा अपने पुराने मित्र से मिल जाऊँ। चलो ठीक है, तुम लोग बैठ के बात करो, ठीक है? चलो प्रियांशु। देख मेरे भाई, कभी ना पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। माना कि मैं उस टाइम पे गरीब था, लेकिन मैंने दोस्ती ना दिल से की थी, दिल से। हाँ आशु भाई, मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो गया। और शायद से अगर आज मेरी बहन तुम्हारे पार्टनर से प्यार ना करती ना, तो मुझे अपनी गलती का एहसास कभी होता भी नहीं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। अरे मुझे तो लगता था मेरे पास पैसा है, मेरे आगे लोग ना मच्छर मक्खी की तरह, उनको मैं कुछ समझता ही नहीं था। और अपने अंदर ना इंसानियत नाम की चीज़ ना हमेशा रखनी चाहिए। अब मुझे रुद्र ना मिला होता ना, तो आज भी मैं भिखारी का भिखारी होता। लेकिन उस इंसान ने ना मुझे जॉब दी, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ। चलो वो तो मुझे अच्छा लगा देख के कि मेरी बहन ने जिस लड़के को चुना ना, वो लड़का बहुत सही है। और हाँ, मुझे जो भी मैंने किया ना, उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। और हमारी दोस्ती जैसे पहले थी, हम क्या फिर से अपनी दोस्ती वैसे कर सकते हैं? बिल्कुल यार, तुमने दोस्ती ख़त्म की थी, मेरे लिए दोस्ती ना आज भी जिंदा थी। अच्छा ठीक है, अब बहन की शादी के लिए तैयारी करो और मैं भी अपनी दोस्त की शादी के लिए तैयारी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है।